ऐसे कुल्हाड़े से और राड से फ्रेश खून तुमको की मान नीचे गिर रहा है। अपनी आंखों से भी देख लिया कि इसके हाथ में कुल्हाड़ा है और एक राड है। तो मुझे जैसे महसूस हुआ मैंने बाइक आगे कर ली। आगे करके मैंने सबसे पहले जो मेरा फ़र्ज़ बनता था मैंने 15 पे कॉल की। वो गेट के उस तरफ था, मैं इस तरफ था। गेट को जंदरा लगा हुआ था, वो दीवार फलांग के अंदर चला गया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, मेरे साथ कांस्टेबल ज़फ़र इकबाल मौजूद है जिन्होंने पंजाब पुलिस का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। ज़फ़र इकबाल अगर उसनात ना होता तो वो खूनी दरिंदा ना जाने मजीद और कितने लोगों को मौत की नींद सुला देता। तो आइए ज़फ़र इकबाल से जानते हैं कि उन्होंने कैसे उस खूनी दरिंदे को पकड़ा। जी ज़फ़र, आप मुझे बताइए कि उस रात का क्या वाक़या पेश आया और आपने मुल्ज़िम फैज़ को कैसे पकड़ा। जी, मैं थाने लारिया डी में लाहौर में ड्यूटी करता हूँ और मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है तो मैं घर के लिए बस में बैठा हूँ। वहाँ स्टॉप पे उतरा हूँ। स्टॉप पे उतर के मैंने बाइक ली। बाइक में पेट्रोल चेक किया है तो पेट्रोल कम था। मैं पेट्रोल डलवाने के लिए पंप पे पहुँचा हूँ तो यही फैज़ रसूल इसने कहा कि पेट्रोल नहीं है। जैसे इसने मुझे कहा कि पेट्रोल नहीं है तो ये थोड़ा थोड़ा मेरे नज़दीक आया, यानी मुझ पे वार करने के लिए। मुझे जैसे ही महसूस हुआ कि मुझ पे वार करेगा और मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया कि इसके हाथ में कुल्हाड़ा है और एक राड है। तो मुझे जैसे महसूस हुआ मैंने बाइक आगे कर ली। आगे करके मैंने सबसे पहले जो मेरा फ़र्ज़ बनता था मैंने 15 पे कॉल की। कॉल करने के दौरान ये बंदा वहाँ से फ़रार हो गया तो मैं इसके पीछे बाइक लेके इसके पीछे लग गया हूँ। ये कभी किस साइड पे हो जाता था, कभी किस तरह जाता था, कभी आखिर 5-6 किलोमीटर ऐसे ये बाइक पे भगाता रहा है। तो मैं इसके पीछे पीछे एक गांव में इंटर हुआ है, वहाँ पे जंप थे। जंपों की वजह से ना इसकी बाइक स्लो हुई और मैं इसके बिल्कुल करीब हो गया। फिर मैंने अपनी लाश से इसकी मोटरसाइकिल को हिट किया। हिट करने के बाद ये बाइक इसकी गिर गई है। गिर जाने के बाद ये भाग के मदरसे के अंदर दाखिल हो गया। फिर ये मदरसे के अंदर था और मैं गेट के बाहर था। मैं इसकी तरफ लाइट की हुई थी, लाइट उस तरफ बिजली गई हुई थी गांव में, तो वो बाइक की लाइट मैंने इसकी तरफ की हुई थी। फिर ये मैं इसे ना आवाज़ें देता रहा हूँ, बात करता हूँ, लेकिन इसकी तरफ से मुझे कोई जवाब, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपको मैं यहाँ से भागने नहीं दूँगा, आप भाग नहीं सकते, आप मेरे पास आएँ, मेरी बात सुने। तो वो इस तरह, वो गेट के उस तरफ था, मैं इस तरफ था। गेट को जंदरा लगा हुआ था, वो दीवार फलांग के अंदर चला गया था। वो इस तरह जैसे ही वो मेरी तरफ आया है, मैंने गेट से ना, गेट इस तरह का था जिस तरह की हवालात की सलाखें होती हैं, हाथ उसके सलाखों के अंदर से डाल के ना उसको पकड़ लिया। मैंने थोड़ा सा उसे चेक किया कि इसके पास कोई चीज़ तो नहीं जो मुझे नुकसान पहुँचाएगी। जब मुझे महसूस हो गया नहीं है इसके पास, मैंने उसे दीवार से इस तरफ अपनी तरफ कर लिया। फिर उसने मेरे साथ मज़ाहमत की है भागने के लिए जो उससे जितनी हो सकती थी, लेकिन मैंने उसे काबू कर लिया। बाइक मैंने उसके हाथ दोनों बांध लिए पन्ने से। जैसे कि आप आई विटनेस है उसके, आपने उसे देखा है मुल्जिम को। आप मुझे ये बताएं कि फैज़ रसूल के साथ उस दिन कोई और लोग भी थे कि वो अकेला ही था। देखिए जी, जब मैं पंप पे पहुंचा हूँ ना तो मैंने उसे एक को ही देखा है और कोई उसके साथ मैंने कोई बंदा नहीं देखा। वो एक अकेला ही भागा उधर से पंप से। उस वक्त जो मुल्ज़िम फैज़ रसूल है, जैसे कि आप बता रहे हैं कि पंप पे था, वहाँ पे भी एक बंदे को उसने मारा है, कत्ल किया है, तो क्या उस वक्त वो क्या कर रहा था जब आप पंप पे पहुँचे थे? जी, मैं जब पहुंचा हूँ ना मैंने उसे देखा तो नहीं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक जैसे कुल्हाड़े से और राड से फ्रेश खून तुमको की मान नीचे गिर रहा है, तो ये कन्फर्म है कि वो बंदा उसको काट रहा था कुल्हाड़े से जो उसने कत्ल किया। जब मेरी बाइक की उसने आवाज़ सुनी है, वो उसको छोड़ के मेरी तरफ आया और मुझसे कहा कि पेट्रोल नहीं है। तो पेट्रोल नहीं कह के बैक पे हुआ है वार करने के लिए। मैंने महसूस किया उसने वार किया है, लेकिन कन्फर्म नहीं मुझे पता चला क्योंकि मैंने बाइक आगे को भगा दी है। तो थोड़ी सी दूर जाके मैंने फिर 15 भी कॉल कर दी थी। अच्छा ज़फ़र इकबाल, आप मुझे बताएं कि आपने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है, तो आपकी हौसला अफजाई की है किसी ने? जी, मेरी हौसला अफजाई की है। मेरे अफसरान आला ने मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और हौसला अफजाई की है। सबसे पहले तो मुझे IG पंजाब ने बुलाया और CC1 दिया और 25,000 कैश दिया मुझे नगद। और उसके बाद दूसरे दिन SSP एडमिन ने मुझे बुलाया और उन्होंने अपने पास बिठा के चाय पिलाई और मेरी बहुत ज़्यादा, मेरी इस बहादुरी की उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे इज़्ज़त दी है। और आज मुझे शेखुपुरा बुलाया DPO साहब ने, मैं आज शेखुपुरा जा रहा हूँ उनके पास।